दोस्तों कुछ ही रिसेंट दिनों से यूटा के मोनोलिथ को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है लोगों में। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये पहली बार सुन रहे हो, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस पूरे इंटरनेट सेंसेशन से अवेयर होंगे काफ़ी अच्छी तरह से। तो मतलब क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है पूरे इंटरनेट पर। अगर आप अपने स्क्रीन पर इमेज देख सकते होगे इस मेटल पीस की, तो ये देखने में काफ़ी सिंपल लगता है और इसे देखकर आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इतने सिंपल से दिखने वाले ऑब्जेक्ट को लेकर के लोग इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या चल रहा है पूरा इस बारे में लेकर के इंटरनेट पर। तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये मेटल मोनोलिथ जितना सिंपल दिख रहा है ना, उसके पीछे उतनी ही रहस्यमय कहानी जुड़ी हुई है। जैसे कि लोग ये कहते हैं कि यूटा में ये मोनोलिथ अचानक से अपीयर हो गया, मीन्स कि ना इसका कोई ओरिजिनेशन पता है, ना इसका कोई सोर्स पता है कि आया कहाँ से। मीन्स कुछ भी नहीं पता इस मेटल पीस के बारे में। बस इतना समझ लीजिए कि ये अचानक से सडनली बस अपीयर हो गया यूटा में। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब उसके बारे में रिसर्च की गई तो ये वहाँ से अचानक से वैनिश भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों चौंकने वाली बात तो यह है कि इसी के वैनिश होते ही अगले दिन सेम ऐसा ही मोनोलिथ रोमानिया में देखने मिलता है एंड इवन कैलिफोर्निया में भी। अब जिस तरह से ये अपीयर और डिसअपीयर हो रहा है ना, इसे देखकर लोगों में एक ऐसा हल्ला मच चुका था कि हो सकता है कि मे बी कोई एलियन का वेपन हो या फिर एलियन धरती से कांटेक्ट में रहना चाहते होंगे, इसलिए वो ऐसी एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे होंगे। इवन लोगों का ये भी कहना है कि सिम्पसन्स कार्टून सीरीज में इस मोनोलिथ का प्रेडिक्शन किया गया है। क्या दोस्तों वाकई में ऐसा कुछ है कि मतलब मीन्स इसको प्रेडिक्शन किया गया था और ऐसा सच साबित हो रहा है? और क्या ये मोनोलिथ को किसी एलियन ने यहाँ पर छोड़कर गया है? क्या है पूरी सच्चाई? आइए दोस्तों चलते इस वीडियो में और जानते इस पूरी मिस्टीरियस मोनोलिथ की असली सच्चाई के बारे में। दोस्तों अब 2020 खत्म हुआ नहीं कि ये एक न्यू मिस्ट्री सामने आकर के खड़ी हो चुकी है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि 2021 के वर्स्ट टाइम्स की हो सकता है ये एक नई शुरुआत हो। ऐसा ना हो तो ही अच्छा है। खैर सबसे पहले मिस्ट्री क्या है वो समझते इस मेटल मोनोलिथ की एंड देन एक फाइनल लॉजिकल कंक्लूजन पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों यूटा एक ऐसी जगह है जो अमेरिका में मौजूद है। अब होता यह है कि एक समय यूटा का ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट, दोस्तों ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके प्रोफेशनल्स जोग्राफिक लोकेशंस को रिसर्च करके उन सब की सर्वे करके उन सब के डाटा का एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ का। ऐसे ही कुछ सर्वे के दौरान जब ये हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहे होते हैं तब इन्हें यूटा के एक रिमोट एरिया में एक शाइन करता हुआ ऑब्जेक्ट नज़र आता है जो काफ़ी चमकता रहता है। इसी चमकते ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए वो अपने हेलीकॉप्टर को उस रिमोट एरिया में लैंड करवाते हैं। तब जाकर उन्हें ये पता चलता है कि ये तो अच्छा खासा 9 to 10 फीट टॉल एक मेटल पीस, एक मेटल मोनोलिथ मौजूद है। लेकिन जब इस मोनोलिथ का एक्चुअल इंस्टॉलेशन डेट देखा गया तो रिसर्च द्वारा ये बताया जाता है कि 2016 में यूटा के इस रिमोट एरिया में इंस्टॉल किया गया था। बस इसे डिस्कवर किया गया है नवंबर 2020 के एंडिंग में। क्योंकि दोस्तों ये यूटा का काफ़ी रिमोट एरिया है, बहुत ही वीरान जगह है, मतलब कि ये इनएक्सेसिबल है आम जनता के लिए। इसलिए ये चौंकने वाली बात है कि ना ही कोई उतनी आसानी से वहाँ जाकर उसे इंस्टॉल कर सकता है और ना ही उसे कोई रिमूव कर सकता है। तो सवाल ये आता है कि ये यहाँ पर आया तो आया कहाँ से। लेकिन दोस्तों जब इसके ओरिजिनेशन का पता लगाने की शुरुआत हुई, मीन्स कि कौन इसे इंस्टॉल करके गया, क्या इसका सोर्स है, तब ये अचानक से अगले ही दिन वहाँ से वैनिश हो जाता है। लेकिन इसी के कुछ ही दिनों बाद रोमानिया, कैलिफोर्निया और भी कई सारी जगहों पर सिमिलर टाइप ऑफ मोनोलिथ्स देखने मिलते हैं। मतलब एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं, जैसे रोमानिया में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर उस पर थोड़े थोड़े स्पाइरल्स बने हुए, कुछ तो भी डिज़ाइनिंग की गई है। ऐसे ही हर जगह पर थोड़े थोड़े अलग अलग मोनोलिथ्स दिखाई देने लगे। अब ऐसा सीनेरियो देखने के बाद लोगों का ऐसा मानना है कि इन सब का कनेक्शन में भी एलियंस से हो सकता है। क्योंकि 1968 में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था स्पेस ओडिसी, और उस फिल्म में ऐसे मोनोलिथ के बारे में बताया गया है जैसे कि फॉर एग्जांपल जब इस मोनोलिथ की डिस्कवरी होती है तब कुछ ना कुछ एडवांसमेंट देखने मिलता है। अगर आप देखोगे आपके स्क्रीन पर एक इमेज चल रही होगी तो आप इस मोनोलिथ के आसपास कुछ एब्स देख रहे होगे, कुछ मंकीज़ देख रहे होगे। और जैसे जैसे मोनोलिथ जब डिस्कवर होते आते हैं तो ये एप्स में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आने लगती है, और जब लोगों में समझ बढ़ती है तब लोग काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाने की सोचने लगते हैं। इसीलिए लोग रियलिटी में इस मोनोलिथ को लेकर एलियंस का कनेक्शन कहते हैं। मतलब लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि इन फ्यूचर एलियंस इस धरती पर आने वाले होंगे, इसीलिए वो इस मोनोलिथ को यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं
ताकि हम जैसे ह्यूमंस का माइंड एकदम इंटेलेक्ट हो जाए एंड हम तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट कर दे, जिससे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाए। और ऐसा एलियंस चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर मोनोलिथ्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। मतलब जो भी आप कंसेप्ट अभी सुन रहे हो एलियंस का, ये सिर्फ और सिर्फ मूवीज से लोग कनेक्ट करके कहते हैं। दोस्तों अगर हम अब बात करें सिम्पसन्स कार्टून सीरीज की, तो उसमें भी ऐसा एग्जैक्टली सेम मोनोलिथ के बारे में दिखाया गया है। तो क्या दोस्तों सिम्पसन्स ने अगेन ऐसे ही कोई मोनोलिथ के अपीयरेंस की प्रेडिक्शन कर ली थी 1993 में या नहीं? तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता दूं कि कोई प्रेडिक्शन नहीं है। या दोस्तों ये एपिसोड 1993 का है एंड इसमें सिम्पसन्स में बताया भी गया मोनोलिथ के बारे में, लेकिन फिर भी ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अब आप सब ऑलरेडी जानते हो कि सिम्पसन्स के कोई भी फ्रेम को उठाकर, कोई भी वीडियोस को उठाकर लोग बहुत ही मिसकंसेप्शन फैलाने लगते हैं एंड देन ऐसा लोगों में एक क्यूरियस माहौल बन जाता है कि हाँ भाई सिम्पसन्स में ये चीज़ें प्रेडिक्ट की गई है, जैसा इस मोनोलिथ को लेकर किया जा रहा है। दोस्तों ये मोनोलिथ को लेकर कोई प्रेडिक्शन नहीं है, वो भी इसलिए क्योंकि 1968 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, जैसा हमने भी डिस्कस किया, स्पेस ओडेसी। उसमें मोनोलिथ के बारे में दिखाया गया है। 1968 और 1993 तो पहला क्या आया, सिम्पसन्स एपिसोड या फिर फिल्म? सबसे पहली फिल्म आई है और बाद में सिम्पसन्स का एपिसोड आया इन 1993। तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बनती है कि सिम्पसन्स वाले इस मूवी से इंस्पायर होकर के उस मोनोलिथ के कंसेप्ट को अपने एपिसोड में इंक्लूड कर सकते हैं। ये यहाँ पर सिम्पसन्स की जो मोनोलिथ की प्रेडिक्शन थियरी है, ये पूरी तरह से फेक प्रूव हो जाती है। लेकिन कुछ सिनेरियो में लोग इसे एक प्रैंक भी कहते हैं, लाइक कि ये एक पीस ऑफ आर्ट भी हो सकता है किसी आर्टिस्ट का, जो एक प्रैंक करने के हिसाब से उसे यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया हो। क्योंकि दोस्तों ऐसे आर्ट वर्क पीसेस पहले भी देखे जा चुके हैं, वो भी ऐसी लोकेशंस पर जहाँ लोग आसानी से एंटर नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसे ही आर्ट वर्क की इमेजेस अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। एंड इसी के साथ यूएस का एक मशहूर आर्टिस्ट था जिसका नाम था जॉन मैकरेकन। तो लोग ये भी कहते हैं कि मे बी ये मोनोलिथ जॉन का ही एक आर्ट वर्क हो सकता है, क्योंकि जॉन साइंस फिक्शन में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, तो इसलिए लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि मतलब उनका एक आर्ट वर्क हो सकता है। लेकिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऐसा बताया जा रहा है रिसर्च द्वारा कि ये मोनोलिथ 2016 में यहाँ यूटा में इंस्टॉल किया गया है एंड जो जॉन मैकरेकन है वो 2011 में ही गुजर चुके हैं। तो कोई चांसेस ही नहीं बनता है कि ये उनके आर्टवर्क में से एक हो। लेकिन जब यूटा में से ये मोनोलिथ सडनली से वैनिश हो गया, तब ये सिनेरियो और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बन गया। क्योंकि दोस्तों जिसका सोर्स पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आया तो आया कहाँ से, और इसी बीच ही ऐसा सडनली से वैनिश हो जाएगा, तो लोगों का चौंकना तो बनता ही है। लेकिन दोस्तों एक फोटोग्राफर है जिसने मोनोलिथ के इस मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के पीछे की कुछ बातें शेयर की है। जैसे कि इस फोटोग्राफर का कहना है कि उसने इस मोनोलिथ को रिमूव करते हुए कुछ लोगों को देखा है और ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, जिसमें साफ साफ देखने मिलता है कि कुछ लोग इस मोनोलिथ को रिमूव करके अपने साथ ले जा रहे हैं। मतलब कि अगर कोई इसे सच में सीक्रेट रखना चाहता था तो ये लोग ऐसा इस वीडियो को इतनी आसानी से वायरल नहीं होने देते, जो कि ऑब्वियस बात है। मतलब कि इस वीडियो को देखने का ऐसा ही लगता है कि पूरा एक प्लान करके इस पूरी सीनेरियो को क्रिएट किया गया है, ये एक मिस्ट्री क्रिएट की गई है। और इन सब से ये बात साफ हो जाती है कि ये कोई मिस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बस लोगों का अटेंशन गेन करने के लिए किया जा रहा है। और बात रही इस मोनोलिथ के अपीयर होने की, तो वो भी किसी ना किसी ने तो मिलकर ही वहाँ इस मोनोलिथ को लगाया होगा और इंस्टॉल करने के बाद तरह तरह की एलियंस एंड यूएफओ की कहानी का कंसेप्ट बना दिया गया, जिस पर लोगों ने भी काफ़ी सहमति जताई और इससे इस कहानी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल गया। और बात रही बाकी जगहों पर इस मोनोलिथ के अपीयर होने की, तो वो सब सिंपली फेक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मोनोलिथ काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं एंड मे भी हो सकता है कि ऐसा करने से काफ़ी ज़्यादा उस जगह की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ अट्रैक्ट होने लगे। क्योंकि मार्केट में जो चल रहा है, जो इंटरनेट सेंसेशन बना हुआ है, उसी की ज़्यादा वैल्यू चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट उसे देखने आएंगे। लोग भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं ये सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। और जो प्रोडक्ट पर, जो भी चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक अटेंशन होता है ना, उस चीज़ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है पूरे मार्केट में। तो ये स्ट्रेटजीज को यूज़ करके लोग अपना काम निकालने के लिए बस कर रहे होंगे, दैट्स इट। और ये ऐसा कोई अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, कोई एलियन का हाथ वाथ इसके पीछे नहीं है। और तो और हो सकता है कि ये कोई मूवी का फ्री प्रमोशन के लिए किया जा रहा हो, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसी अगर कोई चीज़ों से रिलेटेड या फिर कोई मिस्टीरियस मूवी रिलीज़ होती है तो लोग सबसे पहले उसे देखने की मांग करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी लोगों में क्यूरियसनेस का माहौल बना दिया गया है, तो लोग उस मूवी को क्यों ना देखें। और ये एक फ्री प्रमोशन हो जाएगा उस मूवी के लिए एंड इसीलिए इसे रातों रात एक इंटरनेट सेंसेशन बना दिया गया हो सकता है। और भी तरह तरह की थ्योरीज बताई जाती है लोगों द्वारा इस मोनोलिथ को लेकर के, लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरीज पर बिलीव कर ले, ऐसा कोई भी पॉइंट उसमें मौजूद है ही नहीं।
तो फ्रेंड्स आई होप कि अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कोई एलियंस का रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं है और बाकी सारी जगहों पर भी लोग खुद से ही ऐसे आर्ट को रख रहे हैं जस्ट फॉर अटेंशन पर्पस, दैट्स इट। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो ये सब पूरी थियरीज के बारे में, सब मोनोलिथ के बारे में, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करेगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिए, उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस, फैक्ट्स, डिबंग्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।